मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन क्या होता है मृत्यु के बाद? क्या सच में यमराज का दरबार लगता है? और अगर आज यमराज आपको अपने दरबार में बुला लें, तो क्या आप अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी दरबार में जहां ना कोई झूठ चलता है, ना कोई सिफारिश, जहां हर पाप, हर पुण्य और हर कर्म का हिसाब होता है। ये है यमराज का दरबार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ आपको डराएगा नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। अगर आपको लगता है कि इंसान जो चाहे करे और उसे कोई नहीं देखता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत कोई इंसानी अदालत नहीं, बल्कि वो है जहां इंसान के हर कर्म का हिसाब होता है। और वहां न पैसा चलता है, न ताकत, न बहाना, सिर्फ सच चलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान का हर छोटा और बड़ा कर्म कहीं ना कहीं दर्ज होता है। वो झूठ जो आपने मजाक समझकर किसी से बोला हो, वो धोखा जो आपने अपने फायदे के लिए किसी को दिया हो, वो दर्द जो आपने किसी कमजोर को दिया हो, वो अपमान जो आपने किसी रोते हुए इंसान को दिया हो, इनमें से कभी कुछ भी खत्म नहीं होता। सब लौट कर जरूर आता है। और सबसे खतरनाक बात, कई बार सजा मौत के बाद नहीं, जिंदगी में ही शुरू हो जाती है। आज हम बात करेंगे उन कर्मों की जिनके बारे में कहा गया है कि वो इंसान को अंधकार की ओर ले जाते हैं। पहला कर्म होता है किसी बेबस इंसान का दिल तोड़ना। जब कोई इंसान पहले से टूटा हुआ हो और आप उसका सहारा बनने के बजाय उसे और नीचे धक्का दे दें, तो उसका दर्द सिर्फ उसकी आंखों में नहीं रहता, वो एक ऊर्जा बनकर लौटता है। कहा जाता है कि जो दूसरों के आंसुओं पर अपना फायदा बनाते हैं, एक दिन वही आंसू उनकी किस्मत बहा ले जाते हैं। दूसरा कर्म होता है झूठ बोलकर किसी का हक छीनना। इमेजिन कीजिए, किसी की नौकरी, किसी की इज्जत, किसी की जमीन, किसी का रिश्ता आपने चालाकी से छीन लिया। बाहर से आप जीत गए, लेकिन भीतर से आपने अपने भाग्य में दरार डाल दी। ऐसे कर्म तुरंत नहीं, धीरे धीरे सजा देते हैं। काम बनते बनते रुकते हैं, रिश्ते टूटते हैं, चैन चला जाता है। तीसरा कर्म है माता पिता या बुजुर्गों का अपमान, जो हाथ कभी आपके लिए उठे थे। अगर उन्हीं हाथों को आपने झटक दिया, तो कहा जाता है कि इंसान अपनी जड़ों को काट देता है, और जिसकी जड़ कट जाए, उसका पेड़ चाहे कुछ दिन हरा दिखे तो वो टिकता नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती। कई बार वजह बाहर नहीं, घर के भीतर किए गए कर्म होते हैं। चौथा कर्म है विश्वासघात। जब कोई इंसान आंख बंद करके आप पर भरोसा करे और आप उसी भरोसे को तोड़ दें, ये सिर्फ गलती नहीं मानी जाती, ये आत्मा पर दाग माना जाता है। क्योंकि पैसा खोकर इंसान संभल सकता है, लेकिन भरोसा टूटने के बाद इंसान भीतर से मर जाता है। ऐसे कर्म करने वालों को अक्सर हर नए रिश्ते में डर, शक और अकेलापन मिलता है। पांचवां कर्म है किसी भूखे, गरीब या मजबूर का हक खाना। जो रोटी किसी जरूरतमंद की थी, अगर वो आपके पेट में गई है, तो वो भोजन नहीं, बोझ बन जाता है। कहा जाता है कि ऐसे धन में बरकत नहीं टिकती, पैसा आता है लेकिन निकलता उससे तेज है। छठा कर्म है दूसरों की बद्दुआ लेना। कई लोग हंसते हैं, कहते हैं बद्दुआ जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब किसी का दिल सच्चे दर्द से टूटता है, तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। कुछ लोग बिना वजह परेशान क्यों रहते हैं? क्यों अचानक सब हाथ से निकलने लगता है? कई बार कारण दिखता नहीं, लेकिन होता जरूर है। सातवां कर्म है अहंकार, खुद को भगवान समझ लेना। जब इंसान सोचने लगे कि उसे कोई गिरा नहीं सकता, वहीं से गिरावट शुरू होती है। इतिहास गवाह है, सबसे ऊंचे लोग सबसे जोर से गिरे हैं, क्योंकि ऊंचाई संभालने के लिए विनम्रता चाहिए, घमंड नहीं। आठवां कर्म है जानवरों या निर्बल जीवों को सताना, जो बोल नहीं सकते, उनका दर्द भी बेआवाज नहीं होता। जो इंसान मजे के लिए किसी जीव को कष्ट देता है, उसके भीतर की दया मरने लगती है, और जहां दया मर जाए, वहां सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। नौवां कर्म है पवित्र रिश्तों में, फिर चाहे वो छल दोस्ती हो, विवाह हो, भाईचारा हो, अगर आपने उस रिश्ते की पवित्रता तोड़ी है,
तो उसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं, आपके पूरे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ सामाजिक नहीं, कर्मों से जुड़े होते हैं। 10वां कर्म है किसी रोते हुए इंसान का मजाक उड़ाना। याद रखिए, जब कोई रो रहा होता है वो कमजोर नहीं होता, वो बस दर्द में होता है। और जो दर्द का मजाक उड़ाता है, समय अक्सर उसे उसी जगह खड़ा कर देता है जहां कभी दूसरा खड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। सजा हमेशा आग, जंजीर और अंधेरे के रूप में नहीं आती। कई बार सजा आती है बेचैनी बनकर, नींद उड़ जाने बनकर, अपनों के दूर हो जाने बनकर, लाख पैसे होकर भी खुशी न मिलने बनकर। बाहर से सब ठीक दिखता है, अंदर से सब टूट रहा होता है। यही वो सजा है जिसे लोग समझ नहीं पाते और फिर पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि हर चीज तुरंत नहीं होती, कुछ हिसाब समय लेकर चुकते होते हैं। लेकिन क्या हर गलती की सजा मिलती है या नहीं? क्योंकि जहां कर्म है वहीं सुधार भी है। अगर इंसान सच में पछताए, गलत रास्ता छोड़े, जिनका दिल दुखाया उनसे माफी मांगे, भूखे को खिलाए, बुजुर्गों का सम्मान करे, सच का साथ दे, तो रास्ते बदल सकते हैं। अंधेरा स्थायी नहीं होता, लेकिन शर्त है कि इंसान बदलना चाहे आज। अगर आपके हाथ में समय है तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मौत के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पर जीते जी क्या बो रहे हैं ये हर इंसान जानता है। और जो आज बोया जाएगा वही कल लौट कर आएगा। सवाल ये नहीं है कि नरक कहीं बाहर है या नहीं, सवाल ये है, क्या हम अपने कर्मों से अपने लिए नरक में जगह बना रहे हैं या स्वर्ग में?